एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 29 जुलाई 2022 के द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले पेज पे हम आ जाएंगे। इसमें पढ़ना है देयर हैज़ नेवर बीन अ बेटर टाइम फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया, मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कि देयर हैज़ नेवर बीन अ बेटर टाइम फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, उस चीज़ के लिए उन्होंने बोला है और उन्होंने क्या कहा है ये देख लेते हैं। Prime Minister inaugurated the FIDE 544 चेस ओलंपियाड इन तमिलनाडु कैपिटल। तो उन्होंने तमिलनाडु कैपिटल में क्या किया, 544 चेस ओलंपियाड का इनाग्रेशन किया है। तो ये चीज़ ध्यान में देनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इन द स्पोर्ट देयर आर नो लूज़र। ठीक है, in this sport there are no losers, there are winners and there are the future winners, declared Prime Minister Narendra Modi as he inaugurated the 544th chess Olympiad in the Chennai on the Thursday। तो उन्होंने क्या कहा, there are winners, there are future winners। उन्होंने बोला कि देयर आर विनर्स, यहाँ पे विनर्स हैं और बहुत सारे यहाँ पे फ्यूचर विनर्स भी होंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। बोला इन स्पोर्ट देयर आर नो लूज़र्स, कि स्पोर्ट्स में कोई भी लूज़र नहीं होता, ऐसा वो बता रहे हैं। और ये जो है ये 44th चेस ओलंपियाड है। ठीक है, जो कि चेन्नई में हो रहा है थर्सडे को। तो ये चीज़ है। फर्स्ट वाला हमारा न्यूज़ इससे रिलेटेड हो गया। दूसरा है बाइडन शी जिनपिंग होल्ड टॉक अमिड ताइवान रो। तो बाइडन और शी जिनपिंग जो हैं वो बात करेंगे किस चीज़ के लेके, ताइवान रो को लेके। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन थर्सडे हेल्ड अ फोन मीटिंग। ठीक है, उन्होंने थर्सडे को फ़ोन मीटिंग करी। ओके, थर्सडे को उन्होंने फ़ोन मीटिंग करी amid rising tensions most recently on the possible visit of US House Speaker to Taiwan। तो अभी कल की ही बात है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों ने फ़ोन मीटिंग करी। वो किस चीज़ को लेके, क्योंकि रिसेंटली जो यूएस के हाउस स्पीकर हैं वो ताइवान उन्होंने विजिट किया था, उस चीज़ को लेकर। द कॉल वॉज देयर फर्स्ट सिंस मार्च। और ये जो कॉल है उनकी वो फर्स्ट कॉल है सिंस मार्च। ठीक है, द फिफ्थ सिंस बाइडन टुक ऑफिस, और फिफ्थ है जब से बाइडन ने एज अ प्रेसिडेंट वो बने हैं, जब से उन्होंने अपना ऑफिस संभाला है तब से उनकी फिफ्थ ये बातचीत हुई है। ठीक है, एंड केम अमिड फियर ऑफ अ न्यू ताइवान क्राइसिस एडिंग टू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टेंशन ऑन द मैटर रेंजिंग फ्रॉम ट्रेड टू साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को लेकर भी कंसर्न जताया गया है यहाँ पे। China has stepped up its warning and said the US would bear all the consequences if the visit, which would mark the most high-level engagement between US and Taiwan since 1997। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ के लिए आगाह किया है। ऑब्जर्वेशन पिन देयर होप ऑन द कॉल एज प्रोवाइडेड लास्ट पॉसिबल ऑफ रैम्प। अब मिस्टर बाइडन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि make the case that US president cannot veto a visit by the House Speaker representing a different branch of the government. Mr. Xi for his part might demand reiterations from Biden of his government commitment on its One China policy। तो वन चाइना पॉलिसी को लेकर उन्होंने बोला कि वो उस चीज़ को आगे रखेंगे। ये दो न्यूज़ जो है वो फर्स्ट पेज पे इम्पॉर्टेंट थी। अब हम आगे आ जाएंगे। हमको आगे देखना है और क्या पढ़ना है। ओके, अब हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। हमको इस पे क्या पढ़ना है, इसको हमें पढ़ना है नैरो व्यू। नैरो व्यू पढ़ना है। ये है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो PMLA फेल्स टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी फॉर ड्रैकोनियन प्रोविज़न। ये कल वाले न्यूज़ में ही हमने पढ़ा है PMLA से रिलेटेड। ठीक है, PMLA का वहाँ पे हम फुल फॉर्म भी पढ़ा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। व्हाट नंबर्स डू नॉट रिवील अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। तो ये टाइगर कंजर्वेशन को लेके है, ये इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है ये, तो ये पढ़ना है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है।
इसके बाद हम पेज नंबर 11 पे आ गए। इसमें हमें पढ़ना है ये वाला, इज़ द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रियली फॉल्टी। इसे बता रहा है इज़ द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या वो फॉल्टी है या क्या उसमें कोई दिक्कत है। उस चीज़ से रिलेटेड ये आर्टिकल, इसमें क्वेश्चन आंसरिंग टाइप है जिसमें 2 लोगों ने इस जवाब भी दिया है। एक तो है चंद्रभूषण जो कि प्रेसिडेंट और CEO हैं इंटरनेशनल फोरम इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। दूसरे कौन है इसमें ये हैं सारस चंद्रा लीले, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगा तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो हैं ये हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड गवर्नेंस एट जो बेंगलुरु में है, उनके प्रोफेसर हैं IISER पुणे के, ठीक है। और दूसरे हैं अनंत सुदर्शन, ठीक है, जो साउथ एशिया डायरेक्टर हैं एनर्जी ऑफ पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के। तो इन लोगों ने मिलकर इस चीज़ को जवाब दिया है, इज़ द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रियली फॉल्टी। तो उस चीज़ को लेके ये है, ये पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, आगे हम आ जाएंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ गए हैं। उस पर हमें ये पढ़ना है, आफ्टर द रिफरेंडम द चैलेंजेस ऑफ पावर ग्रैब इन तुनीशिया। अब इसमें हम देखते हैं स्टोरी क्या है। इसमें है द अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट बिगन इन तुनीशिया इन दिसंबर 2010। तो जो अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट वो स्टार्ट हुआ था तुनीसिया में दिसंबर 2010 को, लीडिंग टू द फॉल ऑफ रिजिम, जो कि ये एक तरह का जो ये जेने एल एबिदिन हैं वो तब पावर में थे सिंस 1987 तब की है। बेन अली हैड टू फ्ली द कंट्री इन द फेस ऑफ मास अपराइजिंग, और वो वहाँ से फ्ली कर गए थे क्योंकि मास अपराइजिंग की वजह से। अभी इसमें और क्या बता रहे हैं कि इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन द इस्लामिस्ट इन्नहदा पार्टी, ठीक है, इन्नहदा पार्टी विच हैड आइडियोलॉजिकल लिंक टू द पैन इस्लामिस्ट मुस्लिम्स, जो पैन इस्लामिस्ट मुस्लिम्स ब्रदरहुड मूवमेंट था उसमें भी ये चीज़ लिंक दिखा रहा है। और ये इमर्ज हुआ था एज अ मेन पॉलिटिकल फोर्स इन द कंट्री। तो ये क्या हुआ था, मेन पॉलिटिकल फोर्स इन द कंट्री, ये ऐसा इमर्ज हुआ था, ठीक है, विच अपसेट द सेकुलर सेक्शन। और इससे क्या हुआ कि जो एक सेकुलर सेक्शन है, ठीक है, उस चीज़ को अपसेट कर दिया था। एक सेकुलर सेक्शंस जो कि ऐसा किसी पर्टिकुलर नहीं, एक ब्रदरहुड, एक बना के चलने वाला, एक सब चीज़ पे अच्छे तरीके से किसी भी को ना फेवर ना करना, इस तरह का वो सेकुलर सेक्शंस रहते थे, उनको ये अपसेट किया। उसके बाद क्या है, एज अनरेस्ट वाज स्प्रेडिंग, प्रेसिडेंट जो है वहाँ के जो काइस साइड मूव कर गए इन सेकिंग द इन्हदा बैक्ड PM जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के जिसम, और इन्होंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया पार्लियामेंट प्लगिंग द कंट्री एंड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में। तो किस तरीके से चीज़ें अफेक्ट हुई थी आफ्टर रिफरेंडम, चैलेंजेस क्या थे पावर ग्रैब करने के लिए, तुनीशिया की क्या कंडीशन थी, ऑल ओवर ये इस आर्टिकल में बताई गई है। हम आगे आ जाएंगे, ओके। अब हम आ गए, हमें इस पे क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट वरीड अबाउट टीन प्रेगनेंसीज। तो गवर्नमेंट क्या है, वरी है किस चीज़ को लेके, टीन प्रेगनेंसीज को लेके। हेल्थ मिनिस्ट्री सेज मेंस पार्टिसिपेशन विल बी इनकरेज्ड इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब इसमें बताया जा रहा हाई टीनेज फर्टिलिटी इन सम एरियाज रिमेन अ कॉज ऑफ कंसर्न इन इंडिया इवन एज अ। तो मेन जो बता रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग जो है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव, ये आइडेंटिफाई किया है, प्रायोरिटी चैलेंज में ये आइडेंटिफाई किया गया है। और बताया जा रहा है कि वैसे देखें तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसमें लो कंट्रासेप्टिव यूज़ है अमंग मैरिज, जो यूज़ करते हैं अमंग मैरिड एडोलिसेंट और यंग वुमेन। और 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हैं, चाइल्ड मैरिज एंड टीन एज प्रेगनेंसी। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है, ठीक है, कि ओवरऑल 18 डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट हुआ है हाई परसेंटेज ऑफ टीन एज प्रेगनेंसी, ठीक है। बिहार में 19, वेस्ट बंगाल में 15, आसाम में 13, महाराष्ट्र में 13, झारखंड में 10, आंध्र प्रदेश में 7, त्रिपुरा में 4, ठीक है। एडिशनली बताया जा रहा है ओवर 44% डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया रिपोर्ट हाई
परसेंटेज ऑफ वुमेन मैरिंग बिफोर दे रीच्ड एज ऑफ 18। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 44% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया में जहाँ से रिपोर्ट हुआ है कि हाई परसेंटेज ऑफ वुमेन की शादी हो जाती है जब तक वो रीच भी नहीं की रहती है 18, उसके पहले ही उनकी शादी हो जाती है। ऐसे एरियाज़ में बिहार 17 पे है, वेस्ट बंगाल 8 है, झारखंड 7 है और आसाम 4 है, और 2 कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में देनी है। अब ये इसके बाद हमको क्या ध्यान में देना है, प्रायोरिटी एरियाज़ क्या है इसमें। द डॉक्यूमेंट नोटेड दैट ऑल्दो देयर हैज़ बीन स्टडी डिक्लाइन, बताया जा रहा है कि स्टडी डिक्लाइन तो है, ठीक है, स्टडी डिक्लाइन तो है। टीनेज चाइल्ड बेयरिंग 7.9% बता रहे हैं कि स्टडी डिक्लाइन देखने को मिला है, ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 में दिखाया गया है। ठीक है, से NHF जो NFHS 5 है वहाँ तक का ये चीज़ कवर किया गया है। अब इसमें बताया जा रहा है कि स्पेशली सिंस इंडिया विल कंटिन्यू टू हैव वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड टिल 1930। अब ये भी बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ देखिए कि 2030 तक इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड में हो जाएगी, कि यंगेस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी वर्ल्ड में 2030 तक, ऐसा देखने को मिल रहा है। अब आगे हम देख लेते हैं, हमने ये न्यूज़ देख लिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अब पेज नंबर 18 पे आ जाएंगे हम। ओके, ये हम आ गए इस पे। अब हमें इस पे ये वाला पढ़ना है, ऑल रिफाइनरीज डेली फ्यूल प्राइजेज रिस्टेड सीइंग वर्स्ट ईयर येट। अभी तक का वर्ड्स दिखा है ऑल रिफाइनरीज डेली फ्यूल प्राइजेज में। ठीक है, अब इसमें हमें और कौन सा ध्यान में देना है, रिटेल प्राइस इंक्रीज हुआ है, फ्री चेन डोमिनेट फाइनेंशियल ईयर 21 से, ऐसा देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद हमें ये देखना है, यूएस रिसेशन फियर ग्रो एज GDP श्रिंक। ठीक है, तो यूएस रिसेशन फियर ग्रोज, ठीक है, एज GDP श्रिंक कर गई है इस चीज़ के लिए। यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टर, गवर्नमेंट डेटा सोर्स थर्सडे एडिंग फ्यूल टू रिसेशन फियर्स। ठीक है, तो GDP जो डिक्लाइन है एनुअल रेट पे वो है 0.9% इन सेकेंड क्वार्टर अकॉर्डिंग टू कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ हो गई। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस के लिए हमने जो भी पढ़ा बस इतना ही था। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।